जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। वर्ष 1955 में गठित कार्बेट समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्धारित थी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 75%। कितना? 75% सही थी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में शुरू किया गया था। देखते हैं आगे। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो ऑप्शन बी होगा, मुर्गी पालन का सर्वाधिक आय है। देखता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मैंने सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में ही सही है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी होगा, 2014 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए होगा, फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो होलकर का संबंध ब्रिज से है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिज। देखते हैं आगे। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध ऑप्शन नंबर 9 का ये होगा, संतूर से है। आगे बढ़ते हैं। पाशुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाशुपीला का संबंध ऑप्शन नंबर बी होगा, मिजोरम से है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ग निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो न्याय का गौतम से है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन सी होगा, देवराय द्वितीय। ऑप्शन सी होगा, देवराय द्वितीय में रहते थे श्रीनाथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शैबानी खान। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। आगे देखते हैं 17 नंबर में। निम्न में से किसे स्थानीय स्वयंता शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भगत सिंह ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर आंसर सी होगा। पहले किए थे चंपारण, फिर अहमदाबाद हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बौद्धों को नहीं की थी। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था?
तो 1 मई 2024 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जय सागर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में राष्ट्रीय आपात के 50 वर्ष पूरे हुए किस तिथि को लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25 का। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 129 रैंक है। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा संजना ठाकुर को। किसको दिया गया है? संजना ठाकुर को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो रोजगार है, कौशल है, मध्यम वर्ग है, लेकिन शिक्षा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 29 का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो दाना का किया नामकरण कतर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वयं और समाज के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया है एवं बचाव अभियान है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RFPF। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो 6 किया। एक था गोल्ड मेडल, बाकी था 5 ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 35 का। आगे बढ़ते हैं। 36, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को की गई। कितना गया? 25 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीतीश कुमार ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी काशी में किया जा रहा है। कहाँ? काशी में किया जा रहा है। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मंकी पॉक्स। आगे देखते हैं 40 में। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जसप्रीत बुमराह घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 23 को मिलने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के सबसे छोटे इकाई निम्न में से क्या है? तो सबसे छोटे इकाई वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं आगे। अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अति आवश्यक एन संधि का उदाहरण है। एन संधि का अति आवश्यक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 46, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 46 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित वाक्यों में किसे
आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है किसमें, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा शिशु स्वरा, इसमें सही होगा, सी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 48 का होगा ऑप्शन नंबर ए रपार्चर। 49 का होगा ऑप्शन नंबर ए और 50 का होगा ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट लैंड। देखते हैं कॉमन। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत देने की सुविधा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 51 का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 74वां द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यानम, किरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो नवंबर 1954 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 54 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रपति की संरचना अनुच्छेद 80 में, जो कि सही है। बी में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, यह अनुच्छेद 89, जो कि भी सही है। तीसरा है जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 में है, जो कि ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सभी सही है। आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है इसमें से। तो सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है। सबसे कम में होगा लक्षद्वीप। अगर यही आपसे पूछेगा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा लोकसभा क्षेत्र है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला लोकसभा क्षेत्र तो होगा चांदनी चौक दिल्ली, लेकिन यहाँ पे मतदाता पूछा है तो इसका होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी होगा 56 का। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, जो कि सही है। बी में देखते हैं क्वेश्चन 57 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जो कि सही है। बी में है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, जो कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दे दिया गया है, जो अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, इसका आंसर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो सूचना का पारदर्शिता जो कि है, सूचना का प्रकटन ये भी है, संसूचित नागरिकता ये भी है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 64 में है, 64 में है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी में होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मलाक्का जल संधि। देखते हैं 62 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। यहाँ पे जल पूछ रहा है
तो ऑप्शन नंबर ये होगा कनाडा है सबसे बड़ा। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच की दूरी कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह बुध होगा, सबसे हल्का ग्रह बुध होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं 65, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24। ऑप्शन डी सही होगा। आगे पढ़ते हैं 66, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 66 का। 67, भारत में सबसे ऊंची ज्वाराभित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हुगली। आगे बढ़ते हैं 68 का, जो कि इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी होगा। रोका में होगा कुछ ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील। और खील का मतलब होता है कि हिमालय पट्टी। और सी का झूम कृषि, ये झूम कृषि चलता है उत्तरी पूर्वी भारत में, जो कि झूमिंग है, तो इसका होगा पी उत्तरी पूर्वी भारत। वहाँ पे मिल्पा का अर्थ मैक्सिको, मिल्पा का अर्थ मैक्सिको। ये चलते 68 का आंसर होगा सी नंबर। 69 देखते हैं, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्राथमिक, ऑप्शन डी आंसर होगा द्वितीय और तृतीय आते हैं। 70 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर विकसित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस सबसे अधिक ऊंचाई पर विकसित राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस होगा। 70 का बी होगा। 71 देखते हैं, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते क्योंकि? ऑप्शन सी से होगा क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायरस को ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी में होगा नींबू के रस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं 54, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं 75, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ट्रिप्सिन निकलता है। कौन निकलता है? तो ट्रिप्सिन निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो इसमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी है। आगे बढ़ते हैं 78, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा श्वास नली प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं 79, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, और सबसे बड़ी कप्पी गोरिल्ला होता है, और सबसे बुद्धिमान कप्पी चिंपांजी होता है, और सबसे छोटा कप्पी गिबन होता है। होता है गिबन होता है। तो उसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 80, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। आगे बढ़ते हैं 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 81 का। आगे बढ़ते हैं, टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। आगे बढ़ते हैं 83, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो दही को हम तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 83 का। 84 देखते हैं, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि?
यह प्रकृति में ध्रुवीय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 84 का, यह प्रकृति में ध्रुवीय है। आगे बढ़ते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलामाइन नहीं है। देखते हैं 86 नंबर, इसको बोल रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 86 का। देखते हैं 87, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो सीजियम को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 88 देखते हैं, तरल नाइट्रोजन के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर देखते हैं 89, एक सरल लोला के आवर्त काल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टी समानुपातों √L होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष और इसमें लगता है अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष, इसमें लगता है उत्तल लेंस। अब प्रेस बायोपिया होता है कि जरा दृष्टि दोष, इसमें होता है द्विफोकल लेंस। और फोर्थ में है दृष्टि बस में, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर आर वाला बेलनाकार लेंस, यानी कि 90 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर देखते हैं 91, जब सूरज की रोशनी बारिश के बूंदे पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? तो परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा। आगे बढ़ते 92, प्रकाश, इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, जो कि सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृति करता है, ये भी सही है। देखते 93, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिलिंग, कार आदि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से जो होगा, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी से जो होगा 93 का। देखते हैं 94, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी से होगा, श्वसन की दर कम हो जाती है, इसलिए ठंडे समय सुरक्षित रहती है। देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 95 का सितार। बाकी मैथ है तो 96 का मैथ का ऑप्शन नंबर ए होगा, और 97 का होगा डी, 98 का सी, 99 का बी होगा और 100 के सी होगा। थैंक यू।